सर को जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे LIB प्लेटफॉर्म पे आकर के इस मंच पे अपनी बात रख सकूं। एक्चुअली मैं शोध करता हूँ साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, तो साइबर क्राइम अभी इतना ज़्यादा बढ़ गया आए दिनों में, तो हमें ज़रूरी है कि इस पे एक ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहें जिससे आए दिन हम उन सब क्राइम को समझ सकें और उसे ओवरकम कर सकें। तो क्या है कि अभी हमारी कंट्री में इससे रिलेटेड कोई लॉज है नहीं। जितनी इफेक्टिव ये कल्प्रिट्स क्राइम कर रहे हैं उतनी इफेक्टिव हमारे पास लॉज नहीं है। जो लॉज हैं भी IT एक्ट 2000 जो कि काफ़ी पुराना है, क्राइम्स उतने पुराने नहीं है, क्राइम्स तो आए दिन अपडेटेड वर्जन में आ रहे हैं हमारे पास में, है ना। तो ऐसे होने चाहिए लॉज। और सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ ये युवा वर्ग हैं जो और लोगों को जा करके इससे रिलेटेड बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या किया जाना चाहिए, क्या उपाय है इसके। तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले तो लॉ बने। और जहाँ तक बात अब एजुकेशन की आती है, क्योंकि मैंने इस पे एजुकेशन फील्ड पे ही मैंने बोला था कि मैं इस पे आके बोलूँगी, तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि घर जुड़ा रहे, घर तोड़ने वाली एजुकेशन नहीं होनी चाहिए कि अभी के बच्चे, मैं खुद अभी की जनरेशन में ही हूँ, लेकिन अभी के बच्चे क्या है कि पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर वो अपने पेरेंट्स को अलग वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं या फिर ऐसे अलग थलग कर देते हैं, जो कि एजुकेशन वैसी नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि घर एक साथ जुड़ा हुआ रहे। मैं साइबर पे बात ज़्यादा करूँ तो शायद मुझे लगता है आप लोग उतना इंटरेस्टेड होंगे या नहीं, पता नहीं, क्योंकि ये अभी नया है। अच्छा, तो मैंने जैसा बताया कि अभी एक नया कॉन्सेप्ट मेटावर्स का आया है, ऑनलाइन रेप। अब ये थोड़ी सोच से अलग चीज़ है कि ऑनलाइन रेप कैसे हो सकता है, लेकिन हो रहा है। मैं बताऊं आपको, ब्रिटेन जैसी एडवांस कंट्री में ऐसे केसेस आ गए हैं, तो मुझे लगता है इंडिया आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ डिजिटल लिटरेसी ही नहीं है, जितनी होनी चाहिए नहीं है। तो उसके लिए हमें एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा ताकि हम वैसे प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकें और उसे ओवरकम कर सके। जो विक्टिम बन गई हैं, अब उन्हें एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत होती है कि उनका एक मेंटल ट्रॉमा जो वो फेस कर रही हैं, उस मेंटल ट्रॉमा को वो वहाँ जा करके बोल सके। इनफैक्ट जो साइबर सेल के ऑफिसर्स हैं वो जाकर के वहाँ उसकी केयर करें कि अब आगे क्या। अब जैसे कोई भी साइबर क्राइम होता है तो 1930 पर हम जाकर के कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं या फिर cybercrime.gov.in पर जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोगों में अवेयरनेस लाने का काम करती है। ये अभी तो फाइनेंशियल फ्रॉड में ही हम घिरे पड़े हैं, साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड ही में हम घिरे पड़े हैं, लेकिन अभी के टाइम में इतने क्राइम सब एडवांस्ड हो गए हैं कि हमें जरूरत है कि अपडेटेड रहें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या फिर हम कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि लोगों में अभी तक ये भी अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि पास का साइबर सेल किधर है, ताकि वो जा करके वहां पे काम कर सके, जाके कंप्लेन रजिस्टर कर सके। इनफैक्ट जो ऑफिसर्स हैं उन्हें भी ये देखने की जरूरत है कि अब ये केस मेरे पास आया है तो अब हम उसे हैंडल कैसे करें, क्या किया जाना चाहिए। तो ये सारी थोड़ी बहुत जो लूप होल है वो हटाने की और उसे कम करने की जरूरत है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ऑनलाइन कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि अब क्या हम डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। हर चीज, हर एक छोटी चीज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा भी है टू सम एक्सटेंट, पर इसके कुछ लूप होल भी हैं। तो
मेरे हिसाब से ये अवेयरनेस काफी जरूरी है, पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि कहाँ, कैसे, कब, किससे। अच्छा, मैंने देखा है लोगों में कि हर एक छोटी चीजों को लेकर के सोशल मीडिया में जरूर पोस्ट कर देंगे, जिसे वो नहीं जान रहे तभी भी उसे उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। मैंने कुछ जगहों पे काम किया हुआ है जो हाईली कॉन्फिडेंशियल एरिया था, तो मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसी चीजें पता चली कि अगर मुझे किसी कल्प्रिट को पकड़ना है तो सोशल मीडिया इंटेलिजेंस के थ्रू, ये जैसे अब मैं उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगी, अब फ्रेंड रिक्वेस्ट क्या है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा मेरा, मैं उसके कुछ और ऐसे फ्रेंड्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगी जो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा वो कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अब ऐसे लोग होते हैं कि म्यूचुअल फ्रेंड देख करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये भी मैंने जहां काम किया था मैं उनके हिसाब से बोल रही हूँ, लेकिन इन जनरल भी लोग ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स देख करके वो फेस टू फेस जान नहीं रहे होते, डायरेक्टली जान नहीं रहे होते, लेकिन म्यूचुअल फ्रेंड्स देख करके वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें विक्टिम बना देता है लोगों को, जो बाद में पता चलता है कि अच्छा कि वो विक्टिम बन चुके हैं। मैंने देखा है कभी कभी लिंक शेयर होता है जो लिंक सही नहीं है, लेकिन मैंने देखा है वो कुछ दिन पहले मैसेंजर पे एक लिंक बहुत वायरल हो रहा था, आप ये क्लिक कीजिए तो आपका वीडियो आएगा, ऐसा कुछ। और लोग जैसे ही क्लिक कर रहे थे, मानिए मैंने ये केस देखा हुआ था, वो जैसे ही क्लिक कर रहे हैं उनकी सारी डिटेल्स आ जा रही थी और उनके नाम से दूसरे को फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट, उनकी सारी डिटेल्स अब जा रही थी, शेयर हो जा रही थी। ये मेरा मतलब मैंने ये पर्सनली ये सारी चीजें देखी तो मैं शॉक थी कि ऐसे ऐसे लोग भी पड़े, मतलब कि छोटी चीजों की वजह से इतनी बड़ी चीज बन जाती है आगे चल करके, और वो इतने ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जो उन्हें लगता है कि वो अब ट्रॉमेटाइज हो गए, वो किसी से अगर बोलेंगे तो शायद शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ जाए। तो ये ऐसे क्राइम है, इसे हम ये वायलेंट ज्यादा नहीं होते साइबर क्राइम, लेकिन जिनके साथ हो रहा होता है वो वही समझ रहे होते हैं कि वो किस सिचुएशन में पहुंच गए हैं। तो इन्हें हमें रोकने की जरूरत है, और जैसा कि मैंने बताया 1930 नंबर पे कंप्लेंट रजिस्टर हो सकता है जो भी साइबर विक्टिम है। तो स्पेशली इसमें मुझे लगता है जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं, जो फीमेल्स हैं, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा इन सब चीजों के विक्टिम होते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती है। यूथ है वो तो ठीक है, आपस में बात करते हुए थोड़ा बहुत शेयर कर भी लिए, लेकिन ये इस तबके के जो बच्चे हैं, तो बच्चों पे भी कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा कौन सा लिंक खोल रहा है, क्या कर रहा है उनके एब्सेंस में। तो और ये भी चीज ध्यान रखनी होगी कि हर चीज सोशल मीडिया पे हम नहीं शेयर कर सकते हैं। अगर घर से, मैंने ये भी केस देखा है, घर से अगर कोई कहीं टूर पे गया, ट्रिप पे गया, वो शेयर कर दिया, मैंने देखा है कि उनके घर में आराम से चोरियां हो जा रही है। इतनी बेसिक, इतनी डिटेल्स में शेयरिंग करने का क्या मतलब है? ये शेयरिंग करने से और मैंने फोटो मॉर्फ करने का भी देखा है। फोटो मॉर्फ करके किसी की आवाज उसमें आप डाल दीजिए, फोटो लगा दीजिए, तो पहचान में नहीं आएंगे कि ये इंसान वही है या कोई और है, कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं बताऊं, मैं अभी बोलूं कि मैं यहाँ पे हूँ, हो सकता है कोई मेरी आवाज मेरे चेहरे को मॉर्फ करके वो दिखाए कि नहीं अंतरा यहाँ नहीं थी, वो तो वहां कहीं घूम रही है। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी ये डिजिटल वर्ल्ड में ये सारी चीजें बहुत आराम से लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट शादियों में तो फोटो कुछ और होते हैं, दिखते कुछ और ही है, तो रियलिटी कुछ और देखने को मिलती है। जब देखने आते हैं तो
समझ में आता है कि भाई डिजिटलाइजेशन का क्या असर हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसपे हम सभी को काम करने की जरूरत है। और अवेयरनेस सबसे पहले, और मैं इसे इसीलिए इतना फोकस बार बार कह रही हूँ क्योंकि अवेयरनेस की कमी की वजह से ही लोग आजकल ज्यादा विक्टिम हो रहे हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, ये ऑनलाइन गेमिंग में भी लोग पैसे गैम्बलिंग कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग मैटर्स आ रहे हैं, जो कि जरूरी है कि इस पे भी कोई ऐसे लॉज बने जो कि हमारे पास, जैसा कि बताया है कि लॉ अभी इतनी इफेक्टिवली है नहीं जो काम कर सके ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए। तो ऑनलाइन गेमिंग में क्या है कि हमारे पास कोई फेडरल लॉ नहीं है। फेडरल लॉ जैसे स्टेट वाइज इन लोगों ने कुछ स्टेट में बैन किया हुआ है, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, नागालैंड है, लेकिन ऐसे कल्प्रिट्स एडवांस हो गए हैं जिन्होंने एक जगह क्राइम करके दूसरी जगह वो माइग्रेट कर जा रहे ताकि उनकी जो उन्होंने क्राइम किया हुआ है वो पकड़ में ना आ सके। तो ये सारी चीजें एक मुझे लगता है बर्निंग टॉपिक है। आए दिनों में अभी शायद लोगों में लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैसेज तो मुझे आए दिनों, मैंने इस पे काम किया हुआ है, मुझे भी मैसेज आते हैं, मैं शॉक हो जाती हूँ, मुझे रमी और Dream11 के मैसेज आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिस पे काम करने की जरूरत है और लोग उस पे पैसे लगा रहे हैं। अभी के जितने भी युवा हैं उन्हें लगता है कि चलो बैठे बैठे मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, उन्हें फ्री की चीजें ज्यादा अच्छी लग रही हैं। उन्हें ये नहीं, उनकी इच्छा हो रही है कि मैं पढ़ाई करके वो कंपटीशन निकाल के या वो चीज करके पैसे कमाऊं। वो बैठे बिठाए ये सारी चीजें इस सिंपल वे में जाना ज्यादा इजी समझ रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और इससे रिलेटेड वही लोगों में अवेयरनेस की जरूरत है जो कि वही लैक कर रही है अभी। तो ऑनलाइन गेमिंग पे भी सभी को एक ऐसा होना चाहिए कि भाई जो लिंक आ रहे हैं वो उस लिंक पर क्लिक ना करें, उस पे मनी लॉन्ड्रिंग, इस पे मुझे लगता है आरबीआई को भी इस पे आकर के कुछ इफेक्टिव स्टेप्स लेना चाहिए। इनफैक्ट ऑन पेपर तो काफी स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की अभी कमी है, ताकि जो इस पे जीएसटी या जो भी इनके रूल्स रेगुलेशंस है वो इफेक्टिवली काम करें। थैंक यू। अगर किन्हीं का सवाल हो तो आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं साइबर लॉ के बारे में, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पर, अब सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है कि जहां आप बहुत नए चेहरों से मिल जाते हैं। अगर कोई आपके अंदर सवाल हो तो आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरे साथ ही हुआ है, बिकॉज माई फेसबुक आई डी गॉट हैक इन 2009 में जो मैंने क्रिएट किया था वो 2013 में हैक हो गया, एंड उसके बाद से कंटिन्यूसली द हैकर्स आर कीप ऑन हैकिंग। तो मैंने डर के मारे अपना जो आईडी है वो मैंने अपने ब्रदर को, कनाडा से मैंने अभी फेसबुक पे लॉगिन कर रही हूँ। उसके अलावा अभी 3-4 दिन से क्या हो रहा है, अलग अलग नंबर से देयर आर सम स्टूपिड मैसेजेस कि आई विल वायरल योर वीडियो एंड ऑल। तो मैं बहुत ज़्यादा, हर महिलाएं नहीं होती कि भाई डेस्परेटली बोल तो भैया तेरे को जो करना है तू कर ले, एंड फाइनली वी ब्लॉक दैट नंबर। बट अगर सही में सबके साथ ये घटनाएं घट रही हैं तो व्हाट इज द सोल्यूशन? बिकॉज अभी कुछ हाल फिलहाल में मेरी एक विनर है जो बॉम्बे से है, यंग चैप है, उसका मैंने कोई रात को उसको वीडियो कॉल किया और उसको फोटोशॉप करके फिर उसको डराने लग गया, एंड वो डर के मारे मुझे कॉल किया। तो मैंने बोला सबसे पहले जो भी मेरे को जो समझ में वो तो मैंने सजेशन दिया, बट एज अ लॉ किस ढंग से उस वक्त उस मुश्किल से वो निकले, अगर आप वो बताएंगे तो आई एम श्योर यूथ विल बी वेरी मच अवेयर। क्योंकि ज्यादातर यूथ क्या करती है ना, दे गो फॉर सुसाइड अटेम्प्ट, यू नो, डर के मारे घर में नहीं बताना, दवाई खा लेना, या फिर उनको लगता है कि भाई वही गलत है जबकि कल्प्रिट कोई और। मैं बताऊं आपको, सबसे पहले तो जरूरी है हमारी सोसाइटी को भी ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि बच्चे या जो भी युवा वर्ग या जो भी इस ऐसी चीजों के विक्टिम बनते हैं वो खुल करके सामने बोल सके।
क्योंकि अगर हम बोलेंगे नहीं तो सामने वाला समझेगा क्या कि उसे क्या प्रॉब्लम है, वो किस चीज का विक्टिम हो चुका है। मैम मैं ये बोलूंगी अगर वो इस चीज की विक्टिम बनी है, आप विक्टिम बनी है, तो मैं बताऊं आपको 1930 पर कंप्लेन रजिस्टर जितनी जल्द हो सके जल्द से जल्द कंप्लेन रजिस्टर आप कर दीजिए। उसके बाद साइबर government.in करके ऑफिशियल वेबसाइट है। मेरे पास जब मैसेज आया ना, मैंने क्या किया था, जो बंदे ने या बंदा बंदी आई डोंट नो बिकॉज उसके फोटो तो दिखता नहीं है, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, उसने जो स्टूपिड मैसेजेस किया मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, सीधा मैंने फेसबुक पे डाल दिया कि भैया आप भी अवेयर, हो सकता है मेरे साथ हो तो आपके साथ भी हो सकता है। बिकॉज उसके बाद हमने साइबर कंप्लेंट भी अगर हम लोग करते हैं ना, जो आपने अभी साइट बताया, ऑनेस्टली दे विल गिव यू जस्ट अ केस नंबर, उसके बाद कुछ नहीं होता है। क्योंकि मेरा जब फेसबुक हैक हुआ था ना, आई वॉज लिटरली अपसेट, क्योंकि 2009 में, क्योंकि मेरा जो फेसबुक इज टोटली फॉर बिजनेस, माई वर्क, आई डोंट पोस्ट मच ऑफ माई पर्सनल फोटोग्राफ्स। जैसे आज का मैं फोटोज डालूंगी बिकॉज आई फील कि लोग इससे इंस्पायर्ड होंगे, मैं क्या खा रही हूँ कि पहन रही, आई डोंट डू इट बिकॉज जरूरत ही नहीं है, समझ रहे। और लोगों को, और हमारे जैसे लोगों के ऊपर ही ज्यादा अटैक होती है कि भैया ये कुछ ज्यादा ही उड़ रही है, अब इसको दबा दिया जाए, तो देन दे ट्राई ऑल दिस नॉनसेंस थिंग। तो अगर मान लो नंबर हमने शेयर भी कर दिया, साइबर के कंप्लेंट के बावजूद भी अगर कोई एक्शन नहीं होता है, तो व्हाट इज द अल्टीमेट थिंग that we can do for each other, especially with the girls and ladies, because वो सही में वो डर जाती हैं। मैंने ऐसे बहुत सारी लेडीज को देखा है, वो डर के मारे बात नहीं करती हैं, या कोई उल्टा पुल्टा साइट में उसका फोटोज डाल दिया जाता है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। मैम अभी तो हमारी कंट्री में सबसे पहले ऐसे इफेक्टिव लॉ है नहीं, लेकिन जो नंबर मैंने टोल फ्री नंबर 1930 और cybercrime.gov.in बताया है, आप वहीं पे क्राइम आप रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर जो साइबर सेल है आपको वहीं पे जाकर के कंप्लेन रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी जाकर के आगे कोई स्टेप लिया जा सकता है। अब हमारे पास लॉ नहीं है, लेकिन हम काम कर रहे हैं कि इस पे कुछ लॉ बने, क्योंकि जैसे बताया मैंने जितना एडवांस हमारा क्राइम हो रहा है, लॉ उतना एडवांस अभी नहीं हुआ है, तो ये लूप होल है और हम सभी लगे हुए हैं कि इस पे एक लॉ बने, इफेक्टिव लॉ बने, जिससे हम कल्प्रिट्स को जितनी जल्द से जल्द पकड़ सके, ताकि वो दूसरा क्राइम करने से पहले सोचे कि अब पनिशमेंट कितना हार्श हो सकता है। राहुल जी